I am Rahul Mirtia and today I am just going to talk about vocabulary session. Sometime it happens when we want to speak but lack of vocabulary we cannot express our ideas. अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अंत तक काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। या अगर आप स्पोकन इंग्लिश में अपने आप को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस सेशन को देख सकते हैं। अगर इससे पहले हमने वोकैबुलरी सेशन किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आज सीखने वाले हैं, देखिए कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, साथ साथ में मैं कोशिश करूंगा अगर सीधे समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए पहला जो वर्ड है दोस्तों वो है आपका केजोल, CAJOLE। ठीक है, अगर हम सामान्य तौर पर इस वर्ड को पढ़ें तो हम पढ़ते हैं इसको काजोल। ठीक है, काजोल से एक वर्ड आता है काजल। काजल होता है आंखों में लगाने वाला। ठीक है, जब हम छोटे बच्चे के काजल वगैरह लगाते हैं तो उसे बहलाते फुसलाते हैं। तो बेसिकली इस वर्ड को याद रखेंगे, काजल से काजल लगाने के लिए हम किसी को क्या करते हैं, बच्चे को छोटे को फुसलाते हैं। तो फुसलाना इसका अर्थ होता है। अगर इसका सेंटेंस अगर आप बनाने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं द मदर केजोल्ड द बेबी। ठीक है, मम्मी ने अपने बच्चे को बहलाया फुसलाया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है मोलेस्ट, MOLEST। दोस्तों मोल वर्ड, मोल आप जानते हैं जो मॉल वगैरह होते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं और ख़ास तौर पे वहाँ पर एक दिक्कत आती है कि छेड़छाड़ होने की संभावनाएं होती हैं। तो मोलेस्ट को आप याद रखेंगे, मॉल से मॉल में छेड़छाड़ होने की संभावनाएं होती हैं क्योंकि भीड़ होती है, इसलिए इस वर्ड को याद रखेंगे आप, छेड़छाड़ करना। ठीक है, खास तौर पे ये छेड़छाड़ जो होती है वो शारीरिक होती है, तो इस वर्ड को याद रखेंगे, मोलेस्ट को अपन छेड़छाड़ करने से। इसके लिए एक वर्ड है आपके लिए कि अपन जब किसी को देखते हैं और वो छेड़छाड़ कर रहा होता है तो अपन बोलते हैं कि छेड़छाड़ मत करो उसके साथ, तो डोंट मोलेस्ट विद हर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट वर्ड है फोरगो। आप जानते हैं फोर का अर्थ के लिए, गो यानी जाना, किसी के लिए जाना। यानी मान लीजिए कई बार हम बैठे रहते हैं चेयर पे और किसी के लिए अपने को चेयर छोड़नी पड़ती है, वहाँ से जाना पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं, अपने आप में त्याग करते हैं। तो त्याग करना किसी का, क्या कहेंगे इसे, त्याग करना। फोरगो किसी के लिए जाना, छोड़ देना, तो त्याग करना। अगर इसके लिए अगर कहूँ, इसके लिए अगर एक वर्ड में बोलूँ या सेंटेंस आपके सामने रखूँ तो हम कह सकते हैं यू शुड फॉरगो फॉर हिम, कि तुम्हें उसके लिए त्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पोकन इंग्लिश में बहुत बार यूज किया जा सकता है। आप इस वर्ड को सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, हर चीज़ को डायरी में नोट करें आप। एडमोनिश, एडमोनिश। इस एडमोनिश को देखते हैं तो अदमोनिश यानी अधमानस। जो अधमानस जो होते हैं ना वो समझते नहीं है जल्दी से कोई बात, तो उन्हें बार बार में हमें वार्निंग देनी पड़ती है कि समझ जा। तो एडमोनिश को हम कहेंगे चेतावनी देना। क्या कहेंगे, चेतावनी देना। तो सेंटेंस हो सकता है द पुलिस एडमोनिस्ड हिम, पुलिस ने उसे चेतावनी दी। द पुलिस एडमोनिस्ड हिम। नेक्स्ट वर्ड देखिए एक्स्ट्रा वेजेंट। दोस्तों एक्स्ट्रा आप जानते हैं, वेज, वेज यानी सब्जी। जो एक्स्ट्रा सब्जी खाता है यानी कि एक्स्ट्रा जो है उसके अलावा और एक्स्ट्रा लाने की कोशिश करता है तो आपको पता है खर्चा लगता है, तो इसका अर्थ होता है एक्स्ट्रा वेजेंट का अधिक खर्चीला। ठीक है, अधिक खर्चीला। तो हम कहेंगे जैसे कि अपन बोलते हैं कि कोई बोलता है पार्टी दे दो भाई, पार्टी लेने वाले बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में। मान लीजिए आपका रिजल्ट आया तो रिजल्ट आते ही बोलेंगे पार्टी दे दो। ठीक है, किसी दिन आप मॉर्निंग वॉक पे जाना शुरू कर दिया, लोग कहेंगे पार्टी दे दो। आपने 3-4 दिन से या फिर सर्दियों में किसी दिन जल्दी उठ के स्नान कर लिया, नहा लिया, तो आपको लोग कहते हैं पार्टी दे दो। ठीक है, कोई ऐसा काम जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है उसके लिए भी पार्टी दे दो। तो पार्टी करना अधिक खर्चीला है तो हम इसे कहेंगे डूइंग पार्टीज। क्या कहेंगे, डूइंग पार्टीज आर एक्स्ट्रावेजेंट। ठीक है,
ये 5 वर्ड का मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, रिवीजन के तौर पे समझे। काजोल, काजल से हमने याद किया, काजल बच्चों को बहला फुसला कर लगाते हैं। द मदर काजल्ड द बेबी, मदर ने अपने बच्चे को फुसलाया बहलाया। मोलेस्ट, मोल बड़ी जगह, छेड़छाड़ होने की संभावनाएं। डोंट मोलेस्ट विद हर, उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। फोगो, त्याग करना, यू शुड नॉट फोगो हिम, ठीक है। एडमोनिस, अधमानस, अधमानस जो समझता नहीं है उसको चेतावनी देनी होती है। एक्स्ट्रा वेजन, जो एक्स्ट्रा सब्जी खाता है। वेज, देखिए ये जो वर्ड है वेज की स्पेलिंग ये नहीं होती मुझे पता है, लेकिन याद करने का एक तरीका है, एक जरिया है, और इस जरिए को आप भली भांति जानते हैं, बहुत अच्छे ढंग से आप सीख सकते हैं, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, स्पेंड थ्रिप। स्पेंड का आप अर्थ जानते हैं? स्पेंड का अर्थ क्या होता है? स्पेंड का अर्थ क्या होता है? स्पेंड का अर्थ होता है बिताना या फिर खर्च करना। तो किसी चीज़ को खर्च करना, तो अपन इससे समझ गए थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट से कोई ऐसा वर्ड याद आता है, थ्रिफ्ट से थीप समझ आता है। तो चोरों की तरह अगर कोई खर्च करता है, तो चोर तो पैसे खुद के कमाते नहीं हैं, तो खर्च करते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं? खर्चीले होते हैं, खर्चीला, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ ही इज़ स्पेंड थ्रिफ्ट इन माई फैमिली, वह मेरे परिवार में क्या है? खर्चीला है, ठीक है। कोई एक परिवार में एक ऐसा होता है, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे भाई हो, बहन हो, कोई न कोई खर्चीला होता है, तो स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हैं उसको। स्पोकन इंग्लिश में बहुत बार इट इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक विद पीपल, व्हेन वी यूज दीज सेंटेंसेज वी हैव टू स्पीक लाइक दैट, देन यू कैन स्पीक ही इज़ स्पेंड थ्रिफ्ट। जैसे आप कहना चाहते हो मेरे पिताजी एक खर्चीले इंसान हैं, तो माई फादर इज़ स्पेंड थ्रिफ्ट पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं ओबेस। ओबेस का अर्थ होता है, ओबेस का अर्थ होता है मोटा, ठीक है। अगर हम इस वर्ड को BES से भैंसे, भैंसे, कई बार लोग मजाक में मोटे लोगों को बोलते हैं वैसे, तो उसको अपन याद रख सकते हैं इसको। इसका अर्थ हुआ दोस्तों मोटा, ठीक है। इसको अर्थ हुआ सीम टू बी ओबेस इन योर फैमिली। तुम तुम्हारी फैमिली में क्या लगते हो? मोटे लगते हो, ठीक है। लोग वाग कहते हैं आपको यू सीम टू बी ओबेस इन योर फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टेमर। दोस्तों स्टेमर का अर्थ होता है हकलाना, ठीक है। स्टेमर का अर्थ होता है, स्टेमर का अर्थ होता है हकलाना। अगर इस वर्ड को यहाँ तक बोलते हैं स्टेम, स्टेम के आगे एक वर्ड और लगा दिया, इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? अगर ये स्टेम है, स्टेम के आगे पी लगा दिया, मान लीजिए, सपोज करिए, तो स्टाम्प बोलते हैं। स्टैम्प वगैरह कहाँ काम में लिए जाते हैं आपको पता है। अगर कोई बेचारा जानता नहीं चीज़ों को, अगर उसको बोले कि स्टैम्प लेके आ, तो वो हक्का बक्का सा हो जाता है, हकलाने लग जाता है, तो इससे हम स्टैम्पर कहेंगे। देखिए ये तरीके हैं, जरिए हैं, समझिए इस चीज़ को और बेहतर ढंग से आप बोल पाएंगे। इसका अर्थ होता है बच्चों हकलाना, दोस्तों हकलाना, ठीक है। अगर मैं कहूँ वाई आर यू स्टैमरिंग, क्यों हकला रहे हो? वाई आर यू स्टैमरिंग, यू कैन स्पीक लाइक दैट, वाई आर यू स्टैमरिंग। नेक्स्ट वर्ड देखिए इंश्योर। इंश्योर का अर्थ होता है सुनिश्चित करना, किसी चीज़ को सुनिश्चित करना, ठीक है। कई बार हम कोई भी चीज़ बोलते हैं कि भाई यार तुम पहले क्या कर लो, सुनिश्चित कर लो इस काम को, तो हम इसे कहेंगे फर्स्ट यू इंश्योर इट। इट यानी कोई भी काम, इस काम को क्या करो? सुनिश्चित कर लो, फर्स्ट यू इंश्योर इट। अगला वर्ड है सैडन। दोस्तों सैड से आपको पता ही है क्या होता है? दुखी होता है। सैडन का अर्थ होता है दुखी करना, ठीक है। अगर हम कहें मुझे दुखी मत करो, डोंट सैडन मी, डोंट सैडन मी, ठीक है। तो ये आपके वोकैबुलरी सेशन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स थे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर पुराने वोकैबुलरी सेशन देखना चाहते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, आपको वहाँ मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं व्हाट आई जस्ट वांट टू से। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।